और देखिए, पेपर लीक मामले को लेकर इस वक्त आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुन लीजिए। हजारों की संख्या के अंदर पूरे प्रदेश से नौजवान अपने अपने साधनों से यहाँ पे आए। हम आवश्यकता पड़े तो राजधानी को घेरेंगे। मुख्यमंत्री जो क्लीन चिट दे रहे हैं वो इसी बात का द्योतक है कि मुख्यमंत्री डर गए, बीजेपी मिली हुई है, बीजेपी जांच की मांग नहीं कर रही है। एक आरएलपी पार्टी बची है जो नौजवान और किसानों की हर हक और लड़ाई के अंदर आगे। पेपर लीक सीएम करा लें क्योंकि सीएम वो संदेह के घेरे में, और हमारी पेपर लीक की सीबीआई जांच की हम डिमांड कर रहे हैं। और चूंकि सीएम मजबूर है, हम जानते हैं कि सरकार इसलिए बची हुई है उनकी कि उनके कई विधायकों ने समर्थन दे रखा, वो मंत्री नहीं बने तो उनको जाके कहते हैं कि साहब मेरे 5 आदमियों को नौकरी लगाओ, तो नौकरी कैसे लगाओगे, तो पेपर लीक करा के लगा पाओगे, बाकी तो पढ़ने से लगती नौकरी। तो सीएमओ का सारा सिस्टम सड़ गया। अखंड भ्रष्टाचार के अंदर प्रदेश का मुख्यमंत्री कार्यालय डूबा हुआ है। प्रदेश के तमाम मंत्री लूट खसोट में लगे हुए हैं और तबादला उद्योग जो पनपा अभियान। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। आप देख रहे हो कि कई महकमे तो ऐसे हैं जहाँ पैसे दो और तबादले करो, जैसे प्रसाद लाल मीणा है, ऐसे कई महकमे पैसे दो मनचाही पोस्टिंग लो, वहाँ पोस्टर लगे, नारे लग रहे हैं, वहाँ पैसे दो पोस्टिंग कराओ। तो मुख्यमंत्री को सारी चीज दिख रही। जिस तरह बजरी माफिया राजस्थान के अंदर पनपा, बीजेपी कांग्रेस के दोनों का नजदीकी है। 50 रुपए टन की बजरी 500 रुपए के अंदर बेच रहा है। 13,000 में ट्रक जो आता था वो ट्रक 40,000 के अंदर आ रहा है। ओवरलोड के नाम पे वसूली की जा रही है। अपराध में राजस्थान 1 नंबर पे आ गया। इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? वसुंधरा गहलोत का सिस्टम जिम्मेदार। हम तो एक ही चीज की मांग कर रहे हैं कि सेकंड ग्रेड की आप सीबीआई जांच करा लो, बाकी बाद में करा लेना। अगर दूध इसके अंदर आप सही हो तो सही हो, आप सीबीआई जांच से डर क्यों नहीं रहोगे? लो सब डर क्यों रहो? आपने पहले महिपाल मदेरणा, बाबूलाल नागर और मलकान के समय सीबीआई जांच कराई थी ना, बिना मांग के ही करा दी थी। अब तो पूरा राजस्थान सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, आपकी ओर देख रहा है। और सीबीआई जांच की मांग के बिना आरएलपी अब पीछे नहीं हटने वाली। मजबूती से हम लड़ाई लड़ेंगे और सेकंड ग्रेड सहित अन्य जो भर्तियां रद्द हुई है उनकी सीबीआई जांच की डिमांड हम जारी रखेंगे। इस मामले पायलट ने भी कहा है कि इसमें सरगनाओं को नहीं पकड़ा जा रहा। वो तो उनको तो नाम बताने चाहिए उनको। और मैं तो कहता हूँ पायलट साहब, करोड़ी लाल जी, इन सब लोगों को अपने अपने दल छोड़ के सड़क पर लड़ना चाहिए। अब वो समय आ गया जब राजस्थान कांग्रेस मुक्त, भाजपा मुक्त राजस्थान को होना चाहिए। अगर एक कांग्रेस छोड़ के पायलट, करोड़ी लाल जी अगर भाजपा छोड़ के आ जाएं और आरएलपी इनके साथ तीनों हम मिल जाएं तो 140 से ज्यादा सीटें राजस्थान के अंदर आएगी। ये नहीं तो नागौर में शक्ति प्रदर्शन किया, आपका गढ़ माना जाता है। देखिए, शक्ति प्रदर्शन तो राजस्थान में आरएलपी पार्टी करती है, ठीक है। वो छोटा सा कर लिया होगा उन्होंने कोई, वो तो 5-5 लाख के प्रदर्शन। अब हम शुरुआत है तो आप देखिए आगे कितने बड़े बड़े प्रदर्शन होते हैं। मेरे गढ़ में कोई सेंध नहीं लगा, सब भूल जाए, चाहे कोई सा भी साहब हो। नागौर में तो कांग्रेस की एक सीट आएगी और भारतीय जनता पार्टी की आएगी। आपके इस प्रदर्शन से इस सीएम हाउस के घेराव के बाद में क्या मुख्य आरोपी कोई कार्रवाई करेगी? 100% करनी ही पड़ेगी, कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। जब नौजवान सड़कों पर आया है, आप देखिए जितनी भी क्रांतियां हुई और अंग्रेजों से लेकर आज तक अपने इतिहास पढ़ते हैं कि नौजवान जब जब सड़क पर आया तो बदलाव हुआ। और अब राजस्थान का नौजवान सड़क पे है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पे बड़ा भरोसा राजस्थान के नौजवानों का, किसानों का। हर मुद्दा राजस्थान का देश की लोकसभा के अंदर हम उठा रहे हैं। चाहे अग्निपथ हो, सेना को ठेके पे दे तो आरएलपी बोलेगी किसान के लिए। आरएलपी यहाँ जब अपराध कोई हो, चाहे गैंगवार की घटना हो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी विधानसभा में जब कांग्रेस बीजेपी हाथ मिला लेती है, महेश जोशी का मामला हो, चाहे नामा का मामला हो, चाहे दूसरे मामले हो, चाहे परिवहन घोटाला हो प्रताप सिंह का, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हर जगह बोलती है। बीजेपी जहां हाथ मिला लेती कांग्रेस से, वहां भी आरएलपी आम आवाम की, राजस्थान की आवाज को हमेशा विधानसभा और सड़क से लेकर सदन तक हमेशा संघर्ष करती है। आगे भी आरएलपी पार्टी मजबूती से संघर्ष करेगी। लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन करेंगे? अरे नहीं, ऐसी सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उनको अब आ जाना चाहिए, समय आ गया। अब जनवरी जारी है और ये अप्रैल तक, अभी चिंतन शिविर के नाम से अप्रैल तक ये बढ़ाते रहेंगे। आसानी से 100 किलो छोड़ने वाले थोड़ी हैं। जब उनको पता है कि आचार संहिता के बाद अगर कोई सीएम भी बना लेगा तो क्या किस पे चलाएंगे वो बताओ? फिर तो चुनाव आयोग की चलती है आचार संहिता के अंदर। तो समय पे उनको छोड़ के कोई नया झंडा लाना चाहिए। डॉक्टर साहब को मैं करूंगा कि एक अंतिम मलमास उतरे, क्या पता कोई बैठ जाए, इनका एडजस्टमेंट नहीं बैठता है तो आ जाना चाहिए सबको। अगर ये दोनों आ जाते हैं और आरएलपी हो जाती है तो फिर 140 सीट राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी बहुत पीछे चली जाए। 140 सीट वो तो कर ही रखा पहले ही थे। अरे भाई, सचिन पायलट को सीएम बनाने के लिए मैंने 3 विधायकों का समर्थन दिया था 2018 के अंदर। और जब गहलोत की सरकार गिर रही थी तो तीनों विधायक सरकार गिराने में सबसे आगे थे आरएलपी। सर, सरकार को बोलिए ठोक बजा है।
नहीं, मैं बात क्यों करूंगा? उनको भी तो खुद को जरूरत होगी ना, मेरे बात से क्या होगा? मैं तो राजस्थान को बचाने के लिए हर किसी से बात करूंगा, लेकिन उनको खुद को भी तो सोचना चाहिए ना। वो राजस्थान की अगर चिंता करते हैं तो समय आ गया, उनको सड़क पर आना चाहिए और नए झंडे के साथ उनको करना चाहिए। और अब मलमास उतने तो हो सकता है कि उनको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा होगा भाई इस महीने के अंदर कुछ हो जाए, और वेट कर लें 10-15 दिन। मना कौन कर रहा है? सीबीआई जांच इसलिए डरना, आधा मुख्यमंत्री कार्यालय जेल में जाएगा। जिस तरह महिपाल जी के टाइम कराई जांच, तो आपको पता है कि किस तरह मंत्री विधायक जेलों में मिले थे। सीबीआई जांच अगर हो जाती है तो कई पूर्व मंत्री, कई अधिकारी, कई IAS जेलों के अंदर मिलेंगे। इसलिए नहीं करा रही सीबीआई जांच। सबको पता जांच क्यों नहीं करा रही है, इसलिए नहीं करा रही है। RLP मजबूती से करेगी साहब। ये तो एक टेलर था। हमें इस ठंड के अंदर आप देखिए कि -2 डिग्री तापमान है राजस्थान के अंदर पारा, फिर भी बच्चे अपने अपने साधनों से यहाँ पे पहुंचे। कई जगह पुलिस ने गाड़ियां रोक ली, कई जगह पकड़ लिया बच्चों को, तो भी प्रयास करके वो कैसे न कैसे जयपुर पहुंचना चाहते। ये हमारा ये टेलर है और पिक्चर पूरी आगामी दिनों में हम राजस्थान सरकार को दिखा देंगे। सीएम तो क्लीन चिट ही देंगे ना। सीएम के तो पूरे आदमी जेल जा रहे हैं इस मामले के अंदर, तो क्यों नहीं देंगे क्लीन चिट? जिसके हाथ में सरकार होती है वो क्लीन चिट देता ही है। सीएम को कोई जांच करा दे सीबीआई से। हम सीबीआई जांच की डिमांड कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं हम लोग। आप सुन रहे थे यहाँ पर RLP प्रमुख हनुमान बेनीवाल को जो मीडिया से मुखातिब यहाँ हो रहे थे, और देखिए पेपर लीक मामले को लेकर ही बात करते नजर आए मीडिया से, और कहा गया है कि सीबीआई की जांच चाहती है RLP। हनुमान बेनीवाल चाहते हैं कि सीबीआई जांच सरकार कराए, लेकिन सीबीआई जांच कांग्रेस पार्टी नहीं कराएगी, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी सीबीआई जांच कराएगी तो कई पूर्व मंत्री, कई नेता, कई विधायक, कई अधिकारी जेल के सलाखों के पीछे नजर आएंगे। इसलिए सरकार सीबीआई जांच नहीं करा रही। अगर इससे इतर बात कर ली जाए तो कहा गया है कि सचिन पायलट साथ आए, किरोड़ीलाल मीणा साथ आए, और मिलकर अगर साथ आते हैं तो 140 से अधिक सीटें जो है वो हमारे पास आएगी। ये बड़ी बात कही गई। लेकिन अगर यहाँ मुख्य तौर पर बात कर ली जाए पेपर लीक मामले को लेकर, तो पेपर लीक मसले को लेकर ही बातचीत यहाँ कर रहे थे हनुमान बेनीवाल, और मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। कहा गया है कि चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, दोनों ही गवर्नमेंट में पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। ऐसे में RLP चाहती है कि सीबीआई जांच इस मामले की कराई जाए, और ये मांग प्रमुखता से हम उठाते रहेंगे। तो पेपर लीक मामले को लेकर हनुमान बेनीवाल ने हुंकार भरी है। हनुमान बेनीवाल ने सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए हैं, और यही आरोप बीजेपी भी कमोबेश लगाती नजर आई है कि कांग्रेस पार्टी सीबीआई जांच नहीं कराएगी, और यही बात कही गई है हनुमान बेनीवाल की ओर से। हनुमान बेनीवाल ने भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी सीबीआई जांच नहीं कराना चाहती और वो सीबीआई जांच नहीं कराएगी। लेकिन हम ये मांग प्रमुख तौर पर उठाते रहेंगे, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ मामला, युवाओं के भविष्य का मामला है। क्योंकि जब पेपर लीक होता है तो सिर्फ ये 1 या 2 विद्यार्थियों का मामला नहीं है, छात्रों का मामला नहीं है, ये हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में अभ्यर्थी जो है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। ऐसे में इस मांग को लेकर हम सड़कों पर उतरेंगे और प्रमुखता से इस मांग को उठाया जाएगा। और अगर बात कर ली जाए यहाँ चुनावों की बात कर ली जाए तो चुनावों पर भी बोलते नजर आए हनुमान बेनीवाल। सचिन पायलट को बोलते पर भी बातचीत करते नजर आए, किरोड़ीलाल मीणा का भी यहाँ जिक्र करते नजर आए। और कहा गया है, जब पूछा गया कि भाई कांग्रेस गवर्नमेंट ने तो दे दी है क्लीन चिट दे दी गई है, तो कहा गया है कि सरकार उनकी है तो जाहिर तौर पर क्लीन चिट भी पार्टी दे हीगी, लेकिन सीबीआई जांच नहीं कराएगी। लेकिन सीबीआई जांच की मांग हम प्रमुखता से करते रहेंगे। सहयोगी दामोदर का मैं यहाँ मैं रुख करना चाहूंगी, जो कि इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करेंगे और ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं दामोदर। क्योंकि दामोदर, हनुमान बेनीवाल मीडिया से मुखातिब हुए अब से कुछ देर पहले और कहा गया कि सीबीआई जांच की मांग लगातार हमारी ओर से उठाई जाएगी, चाहे सीबीआई जांच कराए कांग्रेस पार्टी या ना कराए, लेकिन हम इस मांग को उठाएंगे क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ा मामला है। क्योंकि तमाम बातों को लेकर वो आरोप लगाते नजर आए कांग्रेस पार्टी पर। दूसरी बात ये चाहूंगी आपसे, तस्वीरें आप दिखाएं क्योंकि ग्राउंड पर आप मौजूद हैं। सबसे पहले राजस्थान में अपने दामोदर, आवाज आ रही है आपको? करने की मांग रखी और उसी दिन भी देखिए, हमारे आज नेताजी की एक ही मांग थी कि जब तक सीबीआई की जांच नहीं होगी पार्टी का आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। उससे पहले जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हैं, सुप्रीमो हैं,
हनुमान बेनीवाल वो अभी क्योंकि कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। यहाँ पर जो शहीद स्मारक है वहाँ पहुंचे हैं, जहाँ पर ये आज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को संबोधित करके यहाँ से रैली के रूप में मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, जब मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। इनका मुख्य जो आरोप है जो राजस्थान में जिस तरीके से प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही उनमें लगातार जो शोषित युवा आगे बढ़ के देखिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पेपर लीक आउट हो रहे हैं, उन पेपर लीक आउट होने के कारण आज राजस्थान का जो युवा है उनका भविष्य अंधेरे में है। लगातार जो युवा है अपने गांव शहर छोड़कर जो जिस तरीके से आके तैयारी करते हैं, कमरा किराया लेकर करते हैं, किताबें खरीदारी करते हैं, जो खर्चा होता है उस आधार पर जो युवा है जब एग्जाम देने जाते हैं प्रतियोगी परीक्षा का, उस परीक्षा के कारण जैसे ही वो एग्जाम देने जाते हैं मालूम चलता है कि पेपर लीक आउट हो गया। तो जिस तरीके से जो युवाओं के साथ कुठाराघात हो रहा है, उन युवाओं के हितों में आज जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो प्रमुख है हनुमान बेनीवाल आज यहाँ से पहुंचे हैं और यहाँ हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता पदाधिकारी उनके साथ आज ये मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। क्या कारण है किसको लेकर, तो हम खुद ही हनुमान बेनीवाल जी से भी बात करेंगे कि आखिर में क्या कारण है उसको लेकर के। सर, जिस तरीके से लगातार जो पेपर लीक आउट हो रहे हैं राजस्थान में, युवाओं के साथ जो धोखा हो रहा है, आज आप युवाओं के हितों में मुख्यमंत्री आवास क्या रहेगा? देखिए, जिस दिन सेकंड ग्रेड का पेपर आउट हुआ उससे पहले भी रेट भर्ती को रद्द कराने के लिए हमने प्रयास किए पूरे, और उस समय जो एसओजी ने जांच की थी रेट के मामले में, तो एसओजी ने बड़े लोगों को जाड़ोली से एकदम तमाम मंत्री और आसपास के लोगों को बचाया था, सीएम के नजदीक लोगों को बचाया था। एसओजी पे आरोप भी लगे, लेकिन सेकंड ग्रेड में सीधा आरोप सुरेश ढाका पे लग रहा है। सुरेश ढाका, अमित ढाका जो सीएम के नजदीक था, पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी ने उसकी पोस्टिंग है राजस्थान में कराई थी, 3 साल गृह मंत्रालय वो देख रहा था, उसके सुरेश ढाका कनेक्शन थे। और सुरेश से 1 दर्जन से ज्यादा कांग्रेसी नेताओं के ट्विटर हैंडल वो ऑपरेट करता था, और इसके अंदर देवाराम का नाम भी आ रहा है, जो जिनके परिजन कई कोचिंग संस्थान चला रहे। तो मिलाजुली का खेल है, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा। क्योंकि एसओजी की एक अधिकारी खुद रिश्वत के मामले में आज पकड़ी गई है, तो एसओजी से भी भरोसा लोगों का उठ गया। इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि दोबारा पेपर लीक की पुनरावृत्ति नहीं हो। 35 लाख नौजवान सरकार की ओर टकटकी लगा के देख रहा है। मुख्यमंत्री को इन नौजवानों के सपनों पे कुठाराघात नहीं करना चाहिए। हम तमाम लोग सीबीआई जांच की डिमांड करें। सीबीआई जांच पहले भी सरकार ने मानी थी, तो महिपाल मदेरणा, मलखान और बाबूलाल नागर के समय 8 से 13 में गहलोत ने सीबीआई जांचें दी थी, इनके मंत्री जेल गए। या तो इनको डर लग रहा है कि सीबीआई जांच होते ही इनके करीबी लोग जेल जाएंगे, ये सीबीआई जांच नहीं कराना चाहते। हमारी एक ही डिमांड है कि सरकार इस मामले की सीबीआई जांच कराए। अगर सरकार इस तरह नहीं मानेगी, घी टेढ़ी अंगुली सीधी अंगुली नहीं निकलेगा, तो अंगुली टेढ़ी करनी पड़ेगी। कार्रवाई को लेकर हनुमान बेनीवाल का क्या कहना है, और अगर सरकार सीबीआई जांच नहीं कराती तो क्या रुख रहेगा? थैंक यू भाई साहब। और अब अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा। जिस तरीके से सरकार कार्रवाई कर रही है, चाहे सुरेश ढाका हो, उन पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जो आरोपी उनको पकड़े जा रहे हैं, और यदि सरकार सीबीआई जांच नहीं कराएगी तो क्या आगे? सीबीआई जांच सरकार से करवा के ही दम लेंगे। सरकार को सीबीआई जांच करानी ही पड़ेगी। आरएलपी जब मैदान में उतरी है तो सरकारों को झुकना पड़ा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आगामी 2, 5, 7 दिनों के अंदर जो हाउस चलेगा उसमें भी मजबूती के साथ हम इस मामले को उठाएंगे और आवश्यकता पड़ती है राजधानी को घेरेंगे। और सीबीआई जांच सरकार से बुलडोजर नहीं चला रही, जिनके चलाने उनके तो चला नहीं रही है, मगरमच्छों को नहीं पकड़ रही, छोटी मछलियों को पकड़ रही है। जो आका है ना, बता तो दिए, अमित ढाका, देवाराम, जब इनसे पूछता तो मंत्रियों के नाम भी आएंगे। सुभाष घर का नाम आया, जाड़ोली का आया, पहले के शिक्षा मंत्री का आरोप लगे, सब पे आरोप लगे। उनकी जांच कौन करेगा? स्टेट की एजेंसी जांच नहीं कर सकती, सीबीआई जांच करेगी। इसलिए हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं कि सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। क्या सर, आज जो मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा, इसके बाद भी क्या सरकार कोई एक्शन लेगी इसमें आपकी? नहीं, लेकिन हम सरकार को एक्शन कैसे ले हम जानते हैं सारी बातें। हमने बहुत बार सरकार को झुकाया और भी सरकार झुकेगी आगे। बड़ी संख्या में पहुंचे हैं सर आपके इसमें। देखिए, ठंड 2 डिग्री माइनस पारा है राजस्थान के अंदर, चूंकि हमने आंदोलन की तारीख पहले दे रखी थी। 3 बड़े आंदोलन हमारे आज
19 को बजरी माफिया के खिलाफ बाड़मेर के अंदर जिस तरह बजरी माफिया कांग्रेस बीजेपी के नेताओं के साथ मिलकर मोटी रकम फंडिंग करके गरीबों को लूट रहा, 50 रुपए टन के 500 रुपए टन दे रहा, एक समानांतर सरकार चल रहा है। अघोषित बिजली कटौती, बिजली की जिस तरह विचार भरी जा रही, बिजली दिन इसको लेकर अजमेर डिस्कॉम का 20 तारीख को घेराव है। 3 बड़े आंदोलन आगामी 5 दिनों के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करने जा रही। तमाम नौजवान अपने अपने साधनों से पूरे राजस्थान के हर कोने से आए और कई लोगों को टोल नाकों पे पुलिस ने कई जब्त भी कर लिए, रोक भी लिए, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या के नौजवान आए। अभी हम सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे हैं और आगे की रणनीति हम वहीं से मौके पे करेंगे। हमें क्या करना है, यहाँ हम बैठ भी सकते हैं, हो सकता है कि हम बैठ भी जाएं। और हमारे जयपुर जिले के जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल जी ने कहा कि मुख्यमंत्री का आवाज करेंगे, जो यदि सीबीआई यदि जांच नहीं करती है सरकार तो मजबूरन सरकार को करवाना पड़ेगा, क्योंकि लगातार और विरोध युवा साथियों, बुजुर्गों तरीके से युवाओं और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी हो रहा है, पेपर लीक आउट हो रहा है, जो सरकार को जिन पर कार्रवाई करनी चाहिए, जो मुख्य लोग जो मुख्य आरोपी है उन पे सरकार को उनको सम्माननीय बेनीवाल जी के साथ उनको गिरफ्तार करना चाहिए। जी अच्छा, ये बताइए दामोदर, क्योंकि लगातार पेपर लीक के मामले उठा रही है हनुमान बेनीवाल, उठा रहे हैं विपक्षी पार्टी बीजेपी की, यहाँ बात कर लूं मैं तो वो उनकी तरफ से भी लगातार इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा गया है। मैं यहाँ सचिन पायलट का जिक्र करना चाहूंगी दामोदर, क्योंकि सचिन पायलट ने भी कई बार पेपर लीक मामले को लेकर कहा है कि प्रमुखता से जांच इस मामले की होनी चाहिए और जो मास्टरमाइंड है उसे गिरफ्त में आना चाहिए, वो पकड़ा जाना चाहिए। आखिर वो मगरमच्छ कौन है जो कि इस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है? इसको लेकर क्या कहेंगे बेनीवाल, जरा बातचीत करिए। सचिन पायलट जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और जनता के बीच में जाकर पेपर लीक के मामले को उठा रहे हैं। राजस्थान में जिस व्यक्ति को आप यहाँ हम बात करेंगे कि हनुमान बेनीवाल जी इसको लेकर भी सचिन पायलट की बात करें। सर, जिस तरीके से सचिन पायलट नागौर में जहाँ सभाएं कर रहे हैं, वहाँ पेपर लीक आउट को भी वो मामले को उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो मुख्य आरोपी है, जिसको शिक्षा मंत्री बनाया, कार्रवाई उनको पकड़ना बहुत जरूरी है। इस बात के लिए राजस्थान उनको पायलट साहब पता नहीं कब खुल के सामने आएंगे। एक बार कोशिश की, फिर आके बैठ गए, 1 महीने के अंदर बन रहा हूँ, 2 महीने का, 3 महीने। अब उनको जो भी करना डिसीजन समय पे करना है, खाली बयानों से कुछ भी नहीं होगा। उनको दबाव बनाना चाहिए दिल्ली की सरकार पे, राहुल गांधी, प्रियंका पे कि तमाम मामले सीबीआई जांच हो जाए। बीजेपी भी शामिल है, गवर्नर अगर चाहे तो सीबीआई जांच की रिकमेंड कर सकते हैं, एक बयान भी दे दे, गवर्नर नहीं दे रहे। पूरा सिस्टम वेंटिलेटर पे चला गया राजस्थान का और खाली बयानबाजी करके और किसान सम्मेलन करने से लोगों को राहत नहीं मिलेगी, लोगों को राहत लड़ने से मिलेगी और लड़ाई का वक्त आ गया। मैं इसके अंदर यही कहूंगा, जब उनके पार्टी के नेता ही ये कह रहे पायलट वगैरह, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं बड़े मगरमच्छ है, कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो इस कार्रवाई के लिए लड़ ही रहे हैं सड़कों पे। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं दामोदर की राजनीति कर रही है विपक्षी पार्टी, और कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ राजनीति हो रही है, राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। सम्माननीय बेनीवाल जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। देखिए मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि ये लगातार जितने भी जो माहौल बनाया जा रहा है, राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री राजनीति कर रहे हैं, उन तो राजनीति के अलावा किया ही नहीं। लोग जो 6 घंटे करते, 24 घंटे राजनीति करते हैं हर टाइम। और अब की बार इतनी गिरावट आ गई राजनीति में कि उनके आसपास के लोग जम के राजस्थान को लूट रहे हैं और सीएम और सीएम रेजिडेंट शामिल हो गया लूट के अंदर। ये सब जानते हैं और मुख्यमंत्री जी का क्या आचार संहिता पर चले जाएंगे और कह देंगे कांग्रेस की स्थिति होनी थी। पिछली बार मुख्यमंत्री जी क्या कहते थे, कांग्रेस की 21 सीट आई इन्हीं मुख्यमंत्री के कारण। और बीजेपी भी यही चाहती है कि सीएम रहे ताकि हो सकता है कि हम सत्ता में आ जाए इनके चेहरे में। तो बीजेपी के कई लोग भी अंदर खाने अशोक गहलोत की मदद कर रहे हैं। अखंड भ्रष्टाचार में पूरी राजस्थान सरकार डूबी हुई है। प्रसाद लाल मीणा तो खुलेआम बार वो नारे लगते हैं कि पैसे दो और ट्रांसफर कराओ। डॉक्टर लगा लो, चाहे जहाँ 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख। जो पोस्टिंग का खेल, ये उद्योग व्यापार उद्योग, ये तबादला उद्योग जो चल रहा है, ये मुख्यमंत्री की। ठीक है दामोदर, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच दिव्या मित्तल को बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।